प्यारे दोस्तों, अक्सर देखा जाता है आजकल बच्चे याद करने की जो शिकायतें करते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर या प्रश्न उत्तर याद नहीं होते, और जो याद होते हैं वो टाइम रहते वो भूल जाते हैं। जब टीचर सुनते हैं तो उन्हें याद नहीं आता। इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण है कि आजकल के बच्चों का जो दिमाग है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका है। कोरोना काल में टीचर्स लोगों ने बच्चों की भलाई के लिए जो बच्चों को मोबाइल में जो क्लासेस ला के दी क्लासेस लगाई, वो था तो उनके भले के लिए, लेकिन किसी हद तक बच्चे अब मोबाइल के आदी हो गए, जिसके कारण उनका दिमाग आधे से ज़्यादा मोबाइल की तरफ भागता है। उन्हें जब पढ़ने के लिए बिठाओ तो वो एक चीज़ की रट लगाते हैं कि वो पढ़ेंगे तभी जब उनका मोबाइल उनके पास हो। आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, और इसी वजह से बच्चे का आधा ध्यान मोबाइल में और आधा ध्यान किताब में होता है, जिसके कारण वो इन सब चीज़ों में कमज़ोर पड़ने लगता है। आप लोगों को बता दूं कि बड़े बुजुर्गों द्वारा ये नियम बनाया गया था कि बच्चे जब भी पढ़ाई करें एकांत में, शांति से और एकाग्रचित होकर करें। जब एकाग्रचित होंगे तभी तो उनका ध्यान लगेगा। इसलिए आप भी यही नियम अपनाएं। अपने बच्चे के कमरे में साफ सफाई का ख्याल रखें। दूसरा, उनके कमरे में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सामान ना हो जिनसे कि कमरे में एक भीड़ का एहसास हो। दूसरा, जब वो पढ़ाई करें टीवी मोबाइल बंद करके रखें। और सबसे अच्छा और सबसे जो बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया है, जो पहले के बच्चे करते थे, वही आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ। उनको बोलें कि सबसे पहले जो भी काम दिया जाता है, टीचर्स जो क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए देते हैं, उस लेसन को वो मन लगाकर पढ़े, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उसी लेसन से ही तो निकले होते हैं, कोई अपने आप से तो बने नहीं होते। इसलिए अगर वो उसमें ध्यान देंगे तो उनके क्वेश्चन आंसर वो उसको अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। दूसरा, जब वो याद करें तो उन क्वेश्चंस के आंसर को वो आसानी से पढ़ें। एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़ें, जितना उनका मन करे। उसके बाद उस क्वेश्चंस के आंसर को वो कॉपी में विद क्वेश्चंस लिख कर देखें। अगर एक बार में लिखेंगे तो थोड़ा कच्चा हो सकता है, दूसरी बार में वो क्वेश्चन आंसर वो आसानी से याद कर पाएगा। दूसरा, बच्चे को आप कुछ पलों के लिए एकांत में बिठा करके ओम नाम का जाप अवश्य कराएं। आलती पालती मार कर, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं वैसे बैठें। उसके बाद उनकी आंखें बंद करवा के कमर को बिल्कुल बिल्कुल सीधा करवाएं, और उसके बाद उन्हें आंख बंद करके ओम स्वर का जाप अवश्य कराएं। इससे उनका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, उन्हें आहार में आप जो ड्राई फ्रूट्स में आता है अखरोट, वो ज़रूर से ज़रूर खिलाएं। वो खिलाएंगे तो उनका दिमाग बढ़ेगा। दूसरा, आप उन्हें दूध, दही, लस्सी अवश्य दें और फ्रूट अवश्य खिलाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि बच्चों के कमरे में ग्रीन कलर की चादर और ग्रीन कलर के तोते की सीनरी अवश्य लगाएं, जिससे कि उनका ध्यान एकत्रित हो। और उनकी मेज़ के ऊपर आप माँ सरस्वती की एक जो चित्र है वो अवश्य रखें, और ये उनसे बोलें कि जब भी वो पढ़ाई करें एकाग्रचित मन से करें और शांत होकर करें।